हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनिमलिक गाइड में। आज हम आपको कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका के पाठ नंबर 3 का घर कैसे बनते हैं, ये घर हैं, ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये रानी का घर है, ये शालिनी का घर है। ये रानी का घर है, ये शालिनी का घर है। अब रानी का घर जो है, रानी का घर कौन से क्षेत्र में है? ये रानी है। रानी का घर जो है ये बांस के खंभों पे बना हुआ है। रानी का घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। ये घर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे जो खंभों पे बने होते हैं, ये असम राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। और शालिनी का घर बर्फ़ की जगह पे, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। शालिनी के घर में रानी का घर बांस के खंभे पर क्यों बना है? वो जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ अत्यधिक बारिश होती है, इसीलिए बांस के खंभों पर घर बनाया गया है, जिससे जमीन से काफ़ी ऊंचाई रहे, घर में पानी न आ सके। रानी जहाँ रहती है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए ऊंचे खंभों पर बांस के खंभे हैं। ये जो हैं ये खंभों पे घर बनाए जाते हैं, जिससे ज़्यादा बारिश हो, बाढ़ आ जाए तो उससे घर में पानी ना आ सके, इसलिए ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये शालिनी का घर। शालिनी का घर कौन से क्षेत्र में है, इसका विवरण लिखिए। शालिनी का घर बर्फ प्रधान क्षेत्र में है। यहाँ पर घर झोपड़ी के आकार के बनाए जाते हैं, जहाँ बर्फ पिघल कर गिर जाती है और ऊपर बर्फ जमी भी रहती है, तो भी घर सुरक्षित एवं गर्म रहते हैं। ये जो घर हैं वो इस आकार के बनाए जाते हैं, जिससे घर में बर्फ बह कर पानी की तरह पिघल जाए और घर गर्म भी रहे। यह नीचे दिए गए घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है? अब ये घर हैं, ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषता है? ऐसे घर आम तौर पर उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ बहुत अधिक पड़ती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये सुरक्षित होते हैं तथा हमें ठंड से बचाते हैं। ये सुरक्षित भी होते हैं ये वाले घर, और हमें ठंड से भी बचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए दोनों घरों में देखिए और प्रश्न के उत्तर लिखिए। चित्र में दिखाया गया घर किससे बना है? ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया घर किससे बना है? ये घर घास फूस एवं मिट्टी का बना है। ये घास है, घास फूस और मिट्टी का बना है। मिट्टी की दीवारें हैं और इसकी घास का छप्पर है। ऐसे घर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? ऐसे घर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? जहाँ मिट्टी की दीवारें और घास का छप्पर का ऊपर का हो, छत हो, तो ऐसे घर हमें रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। इससे ये घर जो है मिट्टी की दीवारें इसलिए बनाई जाती हैं जिससे ये ठंडे रहें, और ऊपर फूस का छप्पर होता है वो भी ठंडा रहे, वो गर्म रेगिस्तानी इलाका होता है। चित्र में दिखाया दिखाए गए घर अधिकतर कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसे स्थान जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे शहर। ये जो चित्र है इसमें ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसे स्थान पर जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे घर शहरों में ज़्यादा मिलते हैं देखने को। बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? बहुमंजिला इमारतें, इसमें कम स्थान पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ये जो बहुमंजिला इमारतें हैं इसमें कम स्थान होता है, कम जगह, और लोग ज़्यादा रहते हैं। इनमें ऊपर नीचे आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है? इनमें ऊपर नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है। लिफ्ट जो होती है उससे ऊपर नीचे आया जाया जाता है। अब इसमें 2 चित्र दिए गए हैं, अंतर बताइए। इसमें अंतर, गांव के घर, शहर के घर।
सुविधाएं, गांव में क्या सुविधाएं हैं और शहर में क्या सुविधाएं हैं। गांव में सुविधाएं हैं, यहाँ शुद्ध हवा एवं शुद्ध आहार मिलता है। गांव में शुद्ध हवा और शुद्ध आहार मिलेगा। शहर में यहाँ हवा दूषित होती है। शहर में हवा क्या होती है, ये दूषित होती है। मजबूती, गांव के घर कम मजबूत होते हैं क्योंकि वो मिट्टी के और घास फूस के बनाए जाते। यहाँ की इमारतें बहुत मजबूत होती हैं तथा सालों साल चलती हैं। ये सीमेंट, रेता, बजरी आदि से बनाई जाती। कमरे, गांव में यहाँ कमरे कम एवं स्थान अधिक होता है। यहाँ कमरे कम होंगे लेकिन खुला हुआ स्थान ज़्यादा होगा। शहर में क्या होगा, यहाँ कमरे अधिक एवं छोटे छोटे होते हैं। वहाँ पर कमरे जो अधिक तो होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। कचरा ले जाने की व्यवस्था, गांव में क्या है, यहाँ कचरा ले जाने की व्यवस्था नहीं है। गांव में कचरा ले जाने की व्यवस्था नहीं होती है। शहर में कचरा ले जाने यहाँ कचरा प्रतिदिन ले जाते हैं। कहाँ, शहर में। घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें, गांव में किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, मिट्टी, घास फूस आदि। और शहर में घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, मोरंगा, छड़ आदि। अब इसमें क्या दे रखा, तालिका में दी गई वस्तुओं में से किन चीज़ों से खाद बन सकती है, उन पर सही का चिन्ह, और उनसे खाद नहीं बन सकती उनका पर गलत का चिन्ह लगाएं। कचरे का प्रकार, इसमें भी भूसा, इससे खाद बनती है, बन सकती है। सूखे फूल, इनसे खाद बनती है, पेच और कीले, इनसे खाद नहीं बन सकती। कचरे का प्रकार, प्लास्टिक की चूड़ियों से खाद नहीं बन सकती। बचा हुआ खाना, खाद बन सकती है इससे भी। मरे हुए जानवर, इनसे भी खाद बन सकती है। ये जो चीज़ें हैं इनसे खाद बन सकती है। मरे हुए जानवर से भी खाद बन सकती है। ये क्योंकि गल जाते हैं उसमें जाके मिट्टी में, जो चीज़ गल जाएगी उससे खाद बन जाएगी। रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक क्रम नीचे दिए गए। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें जो रसोई से जो कचरा निकलता है उससे खाद बनती है, उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर 2 वाला देखना है। गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें। पहले गड्ढा खोदें, उसे पहले रेत से ढक दें। फिर कचरे को एक गड्ढे में डालें। जो कचरा रसोई घर से निकल गया उसको गड्ढे में डाल दें। केचुए डाल दें, जो केचुए होते हैं उन्हें डाल दें। फिर गड्ढे को बोरे या घास से ढक दें। जो गड्ढा होगा उसे बोरे या घास से ढक दें जिससे खाद बन जाए। ये वाला सही होगा। इसमें आओ, सूखे कचरे के निरास्तरण में 4R क्या होंगे। रीयूज, पुनः उपयोग, ये 4R इसका विवरण है। रीयूज, पुनः उपयोग, वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाना। रिड्यूस, कम उपयोग, वस्तुओं को कम बर्बाद करना या कुंडा कम करना। रिफ्यूज, प्लास्टिक से बने सामान का प्रयोग बंद करना, बिल्कुल बंद कर दो, मना करना, इसका कारण है मना करना। रिसाइकिल, अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः उपयोग में लाना। जो चीज़ गल जाए उसे दोबारा से उपयोग में ला सकते। नीचे दी गई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ों को आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। लोहे का पुराना सामान, पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सूखे पत्ते, गोबर, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर, बचा हुआ खाना, पानी, रसोई गैस, प्लास्टिक बैग, कागज़। रीयूज, पुनः उपयोग, पानी, बोतल, रसोई गैस, पेट्रोल, बचा हुआ खाना, बिजली, इसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। रिड्यूस, जिसे कम उपयोग करना है, प्लास्टिक बैग, पेट्रोल, गैस, प्लास्टिक
प्लास्टिक, बोतल, कागज़। रिसाइकिल क्या कर सकते हैं हम? कागज़ को, लोहे का पुराना सामान, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, गाड़ी के टायर, इन्हें दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते रिसाइकिल कर सकते। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हमारा भोजन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।